तो दोस्तों, मैं कंचन कुमारी मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हिंदी कहानी संग्रह पर। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है सावा शेर गेहूँ। दोस्तों, यह कहानी हम सबके सामने यह पेश करती है कि पहले के समय में साहूकारों के द्वारा कैसे किसानों को दबाया जाता था, कैसे उसका शोषण किया जाता था। किसानों के कर्ज से डूबे रहने के कारण उनका क्या दर्द है, उस सबको उकेरता हुआ कहानी है यह सावा शेर गेहूँ। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। छक्का पंजा ना जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला तो चबेने पर काट दी। चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम नाम का लेकर सो रहा है। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्त मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यता संसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त को जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आँखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों में देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए, प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहान लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्यों लौटाऊं, पसेरी बदले कुछ खलिहानी दे दूंगा। यह भी समझ जाएंगे कि मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुँचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और उन्हें अपने को उत्तीर्ण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मंजूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष के भाग आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखाड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो रहता। इस भीषण वेदना में और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मंजा को भुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे रह गए, 1 बैल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंततः वह यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मंजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मंजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 7.5 मन के गेहूँ कब के बाकी पड़े हुए हैं।
और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा। मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटाक भर ना अनाज है, ना 1 पैसा उधार। विप्र, इसी नीयत को तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूँ का जिक्र किया जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी। इन्होंने मेरा कौन सा काम किया जो पोथी पर पत्रा देखने, शायद शगुन विचारने द्वार पर आते थे और कुछ न कुछ दक्षिणा लेकर ही जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज का यह पिशाच खड़ा कर दिया है जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देता कि तो मैं गेहूँ तौल कर दे देता। क्या इसी नीयत से चुप साधे बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों में सेर 2 सेर दिए हैं। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र जी, लेखा जो बख्शीश सो। तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक ही जगह पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही और 5.5 मन लिखा हुआ है। जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तुम तो तुम्हारा नाम छेक दूँ, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूँ किसके घर से लाऊं? विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे? शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी? कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता? किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहारिक चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का। बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं दूंगा। ईश्वर से यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई निभाए नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण हो के भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता, जो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र जी, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? यहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण हैं। जो कुछ बड़े बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास रक्षा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी न दूंगा। विप्र, मैं यह नहीं मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा ना करूंगा। गेहूँ नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूँ लो या दस्तावेज लिखाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा। पाव भर छोड़कर क्या दोषी क्यों बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 8 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़े सूद। साल भर में ना देने पर सूद की दर से भी 211 रुपये सैकड़े। 11 रुपये का स्टाम्प, 1 रुपया दस्तावेज के तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर में विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उन्हें मुंह कौन आए। उसने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपये अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर के पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी। अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू भी पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी न त्याग कर सका था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिल्लम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थिवेदक शीत को उसने आग ताप कर काट लिया।
इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतना रुपये दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपये भी जल्द ही मैं आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपये की तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी नहीं मानेंगे? उसने रुपये लिए और लेकर जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए हो क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से अब की मंजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन यह तो 60 रुपये ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उरीन कर दीजिए। विप्र, उरीन तो जब ही होगे जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटी का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तब कभी कभी ना दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपये ना मिलेंगे तो आज से 3 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपये चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ। कहीं से 15 रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपये ना दिए। इसलिए नहीं कि उसके पास विश्वास न था या किसी के पास रुपये न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिशिर को छोड़ने का किसी की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर एक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त न होने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक ना जमा हो सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपये जमा हो जाए। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह छिन्न हो गया। मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार के संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनके उनके साल भर तक टाल रहा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिनी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनी थी, जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठियाँ मिलता है तो रुपये जमा ना करता। कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू भी पिया करता था वहाँ अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपये अदा करने की कोई चिंता ना थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी ना आता। पहले जुड़ी चढ़ी होती तो वह काम करने में अवश्य जाता था, अब काम पर भी ना जाने के लिए बहाना खोजा करता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार फिर तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उसकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे वह मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। शंकर, इतने रुपये तो उसी जन्म दे दूंगा, इस जन्म में अब नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूँगा। मूल ना सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है? विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? विप्र, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मंजूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेती के लिए मंजूर रखाना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुभी को हो तो मूल दे देना। सच तो यूँ ही है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते। जब तक मेरे रुपये नहीं चुका दो तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी में किस एतबार पर छोड़ दूँ? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते रह जाओगे और कहीं जमा कर? जब तुम मुझे सूद भी ना दे सकते तो मूल की कौन कहे? महाराज शंकर, महाराज सूद में तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या? विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पाँव
कटा के बैठेंगे। रहा है मैं तुम्हें आधा शेर जो रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा। ओढ़ने को साल में एक कम्बल पा जाओगे और एक मिरहज में बनवा दिया करूँगा। और क्या चाहिए? यह सच है कि और लोग तुम्हें छह आने देंगे, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें रुपये भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपये भराए बिना तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो मैं तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मंजूर की जमानत कौन करता? कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता? दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी में पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी के विचार से संतोष होता था तो यह था कि मेरे पूर्व जन्म का कोई संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के लिए सिवा कुछ न कुछ कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति आजीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपये अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उनके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा और होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठक, इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसी शंकरों को और विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। दोस्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। आप सबको कैसी लगी यह कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।